जय हिंद। मैं आप लोगों को क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 9.3 का टोटल जो है कि लगभग 7 प्रश्न मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों। ठीक है, देखिए एक समलंब है और वो समलंब क्या होता है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, जिसकी असमांतर जो भुजाएं हैं वो दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। क्या है वो? चक्रीय है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। देखिए एक समलंब में खींचता हूं, ये रहा मेरा एक समलंब। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने एक समलंब खींच दिया। अब ये है, मान लेता हूँ ये ए, बी, सी और ये डी। देखिए समलंब की खास बात क्या होती है कि उसकी दो भुजाएं ना वो समांतर होती हैं। तो इसमें ए बी और ये जो डी सी है ये दोनों क्या है, एक समांतर है। और ये जो ए डी और बी सी ये दोनों असमांतर हैं। क्या है? ये असमांतर है। लेकिन असमांतर भुजाएं क्या है, बराबर है। ये प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो सिद्ध करना है। चलिए हम लोग करते हैं। लिखेंगे क्या? सबसे पहले दिया है क्या लिखूंगा कि ए बी सी डी एक समलंब है। जब ये समलंब है तो दो भुजाएं तो समांतर होंगी, यानी ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। ए बी समांतर सी डी। ठीक है, ए बी समांतर आपका ये सी डी या डी सी कह लीजिए, दोनों समांतर है। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, असमांतर भुजाएं बराबर हैं, है ना। तो देखिए यहां पे लिख देता हूं, असमांतर भुजाएं बराबर है ना, असमांतर। अब ये ए डी और बी सी क्या है, असमांतर, तो ये दोनों बराबर हैं। ए डी बराबर आपका बी सी। इतना बात दिया हुआ है। नेक्स्ट करेंगे सिद्ध करना है ना। नेक्स्ट क्या लिखा है, सिद्ध करना है। तो लिखूंगा सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है जी, कि यह चक्रीय है। क्या लिखूंगा, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक चक्रीय है। देखिए चक्रीय कब होता है, कोई भी चतुर्भुज चक्रीय कब होता है, जब उसके सम्मुख कोण 180 डिग्री हो जाए। मतलब कि कोण ए और कोण सी का मान, यानी सम्मुख कोण होते हैं ना, सम्मुख कोण अगर इनका योग 180 हो जाएगा तो ये चक्रीय हो जाएगा। ठीक है, और ये चाहे ये बी और डी का अगर योग आप 180 निकाल पाओगे, इसका मतलब समझिएगा कि वो चक्रीय है। ठीक है, तो चलिए कोई भी हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए चक्रीय निकालना है तो हम कोई एक ले लेते हैं। क्या लेते हैं कि बी और डी, है ना, यानी कोण बी प्लस कोण डी बराबर अगर प्रूफ कर दिया जाए 180 तो क्या हो जाएंगे, ये चक्रीय। तो चलिए हम लोग यही सिद्ध करेंगे कि कोण बी और कोण डी का मान क्या है, 180। चलिए अब सॉल्व करने के लिए कई सारे तरीका है, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है, बेस्ट है, वो मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि वो तरीका मैं पिछले जो अध्याय थे प्रश्नावली 9.2 तो नहीं कहूंगा, लगभग 8 वाले में, जिसमें चतुर्भुज में आपको पढ़ाया था, वहां पे ये चीजें समझाया था। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, इसको समझिएगा। सबसे पहले हम इसमें रचना करते हैं। क्या करते हैं, रचना। अब रचना क्या करते हैं, तो देखिएगा ये एडी भुजा है ना, इसी के समांतर इस सी से एक रेखा खींच देता हूं, ऐसे दिख रहा है। इस एडी के समांतर एक रेखा मैंने कहां से खींचा, सी से खींचा। सी से खींचा, यहां पे मान लेता हूं ये है आपका ए। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से, मैं क्या लिखूंगा कि एडी भुजा के समांतर शीर्ष सी से, है ना, वो शीर्ष बोलते हैं उसको, सी से। ठीक है, एडी भुजा के समांतर सी ई, ऐसे डायरेक्ट लिखता हूं, सी ई
शीर्ष, चलिए मैं तोड़ के लिख दूं क्या, समांतर शीर्ष C से E तक रेखा खींचने पर। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब समांतर खींचा हूं तो AD और CE क्या होंगे, समांतर होंगे, मतलब कि AD समांतर CE। आई बात समझ में। जब ये दोनों समांतर हो गए तो अब बताइए समांतर यानी AECD एक क्या हो जाएंगे, समांतर चतुर्भुज। तो अब नीचे क्या लिख दूंगा, अतः AECD एक समांतर चतुर्भुज है ना जी। जब दोनों समांतर हमने खींच ही दिया है तो समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे। और समांतर चतुर्भुज की खास बात क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब ये AD और ये CE भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर ना। तो क्या हो जाएगा, AD बराबर आपका CE। बोलिए सही बात है। AD और EC कह लीजिए चाहे CE। चलिए मैं पहले E लिख देता हूँ, है ना, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो कि सर आपने कैसे कर दिया, है ना। EC कह लीजिए तो क्या है, ये बराबर है। क्लियर हो गया। यहाँ भी देख लीजिए AD लिखा हो और यहाँ पे CE लिखा हो, क्योंकि C अल्फाबेट में पहले आता है इसलिए मैंने लिख दिया। तो चलिए मैं यहाँ भी EC कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो कि A से चले हैं तो यहाँ भी E से चल दीजिए, है ना। तो चलिए अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये बात हमने देख लिया कि ये दोनों क्या है, बराबर हो गए। क्लियर ना। ये हमने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कर लिया। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, कॉन्सेप्ट देखिएगा। ये AB एक रेखा है ना, AB क्या है, एक रेखा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलाकर के 180 होगा। तो अब हमको पता है कि AECD है ना, ये क्या है, आप देखोगे तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण भी क्या होती है, बराबर होती है। यानी जो ये D है वो इस E वाला यानी ये वाला पार्ट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि कोण D बराबर CEA, कोण CEA, है ना। आगे किसके कारण लिख दूंगा, तो समांतर चतुर्भुज से, समांतर चतुर्भुज से। अभी मैंने बताया कि समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण भी क्या होती है, बराबर होती है। सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया। अब आप कहोगे सर ये वाला तब तो इसके बराबर हो जाएगा। जी हाँ, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमको D और B सिद्ध करना है। बोलिए हाँ, B और D सिद्ध करना है ना, इसलिए मैं इधर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका बराबर। अब ध्यान से देखिए, अब ये और ये भी तो बराबर है, दिख रहा है, त्रिभुज BEC में। अब क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये हो गया हमारा बराबर। ठीक है, ध्यान देखिएगा, ये हो गया। अब इसको अगर जरूरत पड़ेगी समीकरण मानने को तो समीकरण 1 और 2 कर लेंगे। चलिए देखिए, BEC में, त्रिभुज BEC में, अब इस त्रिभुज में देखिए ना, ये आप देखोगे EC और ये BC बराबर है कि नहीं है। EC बराबर BC, देखिए हमने देखा था, देख लीजिए AD EC के बराबर है। ठीक है, और AD यहाँ पे BC जो है कि प्रश्न में दिया हुआ था, दिख रहा है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे अब इसको कर देता हूँ, इसको मान लेता हूँ समीकरण 1 और यहाँ पे समीकरण 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे समीकरण, मैंने बताया ना कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम मान लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, अरे समझ में, देखिए 1 और 2 से क्या हो गया, तो आपका AD के बराबर हो गया। तो BC और EC भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, समीकरण 1 और 2 से। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। चलिए अब ये जब त्रिभुज है तो ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इनकी कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इस भुजा के सामने ये वाला कोण, इस भुजा के सामने ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर। यानी इस भुजा के सामने जो है कि ये कोण है, कोण E क्या है, तो ये जब दोनों बराबर है, EC बराबर BC, तो देखिए EC के सामने क्या है, ये B, यानी EC के सामने यहाँ पे लिख दूंगा कोण B बराबर BC। BC के सामने क्या है, ये E वाला ना, तो यहाँ से BEC, कोण BEC किससे, तो आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समलंब। अब ये ये कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, समद्विबाहु। तो लिखूंगा समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज से, है ना। ये कोण किससे बराबर हुआ है, दोनों, है ना, ये B और ये E किससे बराबर हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज से।
हो गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब आप नोटिस कीजिए, मेरी बातों को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आप क्या देखोगे कि ये ए बी एक रेखा है ना, ए बी एक रेखा है। तो देखिएगा यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं कि देखिएगा सी ई ए और बी ई सी दोनों का योग कितना होगा 180। तो नीचे लिखूंगा अतः कोण सी ई ए प्लस बी ई सी, कोण बी ई सी बराबर 180 डिग्री। कैसे होगा तो आगे लिख देता हूं, रैखिक युग्म से, ठीक है, या रैखिक कोण से, ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब रैखिक युग्म से, ठीक है, या रैखिक कोण से आप जो लिखना चाहे लिख लीजिएगा। अब देखिए दोनों कोणों का योग कितना होगा 180। अब देखिएगा ध्यान से, हमको तो चाहिए बी और डी ना, तो देखिएगा सी ई ए के बदले क्या है कोण डी, तो यहाँ पे लिख दूंगा कोण डी प्लस बी ई सी के बदले क्या है ना, बराबर है ना दोनों, यहाँ पे देख लीजिए कोण बी, तो कोण बी बराबर 180 डिग्री हो गया। देखिए सेम आया ना ये, बस यही आपको लॉजिक देखना था। अब क्या कहूँगा, इसलिए ए बी सी डी एक चक्रीय है ना, ए बी सी डी एक क्या है चक्रीय है। हो गया, बस यही प्रूफ करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कितना आसान है, बस आपको समझना था। जो स्टूडेंट समझ जाएंगे वो प्रश्नों को यूं उड़ा देंगे। ठीक है, तो आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा। जय हिंद।